2 दिन तक मौसम जैसे हमारी परीक्षा ले रहा था। ना वो खुला आसमां दिखा, ना पहाड़ों का असली जादू महसूस हुआ। बस मन में एक ही बात थी, काश अगली सुबह कोई चमत्कार हो जाए। और फिर सवेरे की पहली रोशनी जब चेहरे पर पड़ी, ऐसा लगा जैसे खुद कुदरत ने कहा हो, आज तुम्हारे नाम एक नया दिन। जब बादल छटते हैं और सूरज मुस्कुराता है तो लगता है जैसे हर अधूरी कहानी को मुकम्मल करने की शुरुआत हो गई हो। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, हर दिल जोश से भरा था और उस खुलते मौसम के साथ हमारा सफ़र भी जैसे एक नई ऊर्जा के साथ फिर से शुरू हुआ। अब वक्त था उस होटल को अलविदा कहने का, जहाँ पहाड़ों ने हमारी कहानियों को बना दी थी। लेट्स गो। बैग बस में रखे गए, सीटें भर गई, पर दिल में शिमला की वो ठंडी हवाएं, वो गीले रास्ते और वो अधूरी सी मंजिलें दिल में ही बस गई। जैसे ही बस ने रफ्तार पकड़ी, शिमला की ठंडी हवाओं में बसी हमारी कहानियां अब सिर्फ एक पीछे छूटे लम्हों का हिस्सा बन चुकी थी। वो इस व्यू के साथ अभी हम जा रहे हैं मनाली, और हमारा जो एक दोस्त है उसका भाई ऑलरेडी वहाँ पे है, तो उसने बताया कि मौसम भी वहाँ पे बहुत बढ़िया हो रहा है। कल यहाँ पे बारिश बर्फ़ बहुत सारा, लैंडस्केप भी बहुत सारा गिरा था यहाँ पे। न्यूज़ भी बहुत ख़राब आ रही थी मनाली की, और हमारे पेरेंट्स भी हमें फ़ोन कर रहे थे। डर का माहौल था कल रात को, तो लगा ही नहीं था कि हम आ पाएंगे मनाली आज, बट हम निकल गए और अभी मौसम बहुत ही बढ़िया हो चुका है। और आप देख ही सकते हो, आसमान पूरा साफ़ है, भगवान हमारे साथ हैं। लेट्स गो। इसको उल्टी हो रही है। 2 सेकंड पाजी, 2 सेकंड। पर्वत के ऊपर से बहती हवाएं, नीचे कलकल करती नदियाँ, और वो पहाड़ी रास्ते जैसे कहानी की अगली पंक्तियाँ। शिमला पीछे था, मनाली सामने, और हम कहीं बीच में उन लम्हों को जी रहे थे जो वक्त से परे थे। शाम की परछाइयाँ अब पहाड़ों पर उतरने लगी थी, और हम बस कुछ ही कदम दूर थे उस जगह से जिसका ख्वाब हम महीनों से देख रहे थे। मैगी की गर्माहट और नदी के बहाव ने हमें महसूस कराया कि असल में हम क्या ढूंढ रहे थे। यह जगह, यह सफ़र एक खूबसूरत कहानी बन चुकी थी। मनाली पहुंचे तो वहाँ अंधेरा था। बिजली ने शायद ठंड से हार मान ली थी, लेकिन हम तो उस ठंड में भी जोश में उबल रहे थे। पहले पाजी की बीट पे भंगड़ा हुआ, उसके बाद आई बारी गुजरात के गरबे की। कभी हंस भी लिया करो। और फिर शुरू हुई वो रात जो किसी पार्टी से नहीं बल्कि खामोशियों और कहानियों से बनी थी। -6 डिग्री की ठंड और हम सब एक ही बालकनी में, वो चांद और वो तारों से भरा आसमां, और हम सब उस पल को अपनी रूह में बसाकर जी रहे थे। पहली बार था जब किसी ने अपने टूटे सपनों की बात की, किसी ने अपने घर की कहानी सुनाई, और किसी ने वो दर्द बताया जो कभी किसी से कहा नहीं था। हर ट्रिप की एक रात होती है,
जहाँ हंसी और आंसू दोनों साथ बैठते हैं, जहाँ दोस्त परिवार से भी ज़्यादा अपने लगते हैं। जैसे ही सुबह आँख खुली, हमारी आंखें और दिल दोनों ठहर गए। सामने था एक आसमान, नीला जैसे समंदर हो, और उसके नीचे चुपचाप खड़े सफ़ेद पहाड़। ऐसा लग रहा था जैसे खुद जन्नत ने मनाली में डेरा डाल दिया है। जैसे ही होटल से बाहर कदम रखा, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, सफ़ेद जादू जो हर उम्र के इंसान में बच्चा जगा दे। यहाँ ना शोर था ना भीड़, सिर्फ बहती हुई हवा, गिरता हुआ पानी और हमारे दिलों की नर्म धड़कनें। कभी कभी जिंदगी जम जाती है ताकि हम उसे ठहर कर महसूस कर सकें। मनाली का हर रास्ता, हर मोड़ एक सपने जैसा लग रहा था, और उन्हीं ख्वाबों जैसे लम्हों को समेटते हुए हम पहुंच गए अपने पहले एडवेंचर की ओर, रिवर राफ्टिंग। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग करने। सर्द हवाओं के बीच एक नया जोश दिल में था। सबने अपनी जैकेट्स पहनी और गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। गाइस, ये गैस सिलेंडर जैसा नहीं लग रहा है। हम अभी मकसद पे जा रहे हैं। जैसे ही हम नदी के पास पहुंचे, ठंडी हवा ने चेहरे को चुमा, और पानी इतना ठंडा जैसे बर्फ को ही निचोड़कर नदी में बहाया गया हो। शुरुआत शांत थी, जैसे नदी हमें खुद में समाने से पहले एक मौका दे रही हो, लेकिन थोड़ी ही देर में बहाव की रफ्तार तेज हो गई। हमारी बोट ऊपर नीचे दाएं बाएं हर लहर से टकरा रही थी। थोड़ा डर था, लेकिन डर से बड़ा था विश्वास अपने दोस्तों का। और फिर आया वो पल जब हमारे गाइड ने कहा, अब सबको पानी में उतरना है, एक एक करके डुबकी लगाओ। उस पल सबने अपने डर को आंखों में देखा, और फिर एक एक कर सबने नदी को गले लगा लिया। ठंडी डुबकी के बाद चेहरे पर थी एक अलग ही चमक, जैसे हर कोई डर के पार चला गया हो। जिंदगी की असली रफ्तार ठंडे पानी की उस लहर में थी, जहां डर भी था और जिंदा होने का एहसास भी। आज का दिन सिर्फ रोमांच का नहीं था, आज का दिन खुद से मिलने का था। अब बारी थी पैराग्लाइडिंग की, लेकिन उससे पहले हमें चढ़ना था 6000 फीट ऊपर, एक ऐसे पहाड़ पर जहां पहुंचते पहुंचते खुद से कई सवाल हो गए। जब हम उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर रहे थे तो लगा जैसे पहाड़ नहीं, अपनी हिम्मत चढ़ रही है। और फिर आया वो पल टेक ऑफ का, जहां जमीन से रिश्ता टूटता है, वहीं सपनों की उड़ान शुरू होती है। पहली बार अपने पंख महसूस हुए। नीचे के पहाड़, रास्ते, लोग जैसे खिलौने लगने लगे। हम हवा में थे, आज़ाद थे, खुश थे। न डर था न मंजिल की फिक्र, बस वो हवा थी और हम थे। जिंदगी को पहली बार जिया था उस पल।
जैसे ही जमीन पर लौटे एक अजीब सा सुकून था। मन शांत था पर आंखों में चमक थी। वो एहसास शब्दों से परे था। वापसी की राह पर सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। नदी बगल से बह रही थी और हम बस उस पल को जी रहे थे। कभी कभी लगता है कुछ लम्हे वक्त को भी रोक देते हैं। हर कहानी का एक आखिरी चैप्टर होता है और आज हमारी मनाली डायरी का वो आखिरी पन्ना खुल चुका था। मनाली की उस सुबह सूरज छुपा था। मौसम कुछ थमा थमा सा था, लेकिन दिलों में एक तूफान चल रहा था। यही कि अब ये जादू खत्म होने वाला है। सोच रहे थे ये शहर, ये ट्रिप, ये बेफिक्री, सब कुछ कितना जल्दी याद बन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे एक्सपीरियंस हम साथ में लेके जाने वाले हैं। आज हम जा रहे थे हिडिंबा देवी टेम्पल, जहाँ ये जवानी है दीवानी का शूट हुआ था। और तभी पहली बार हमारी ज़िंदगी में बर्फ़ ने आकाश से हमें गले लगाया, जैसे आसमान ने हमारे आखिरी दिन को खास बना दिया हो। लेकिन जादू हमेशा नहीं ठहरता और स्नोफॉल अब खूबसूरत से ज़्यादा खतरनाक लगने लगी थी। सर्दी शरीर को नहीं दिल को चीर रही थी। गाड़ी में बैठते ही पाजी बोले चलो जल्दी, वरना मनाली हमें छोड़ने नहीं देगी। तो अभी हम मनाली से निकल रहे हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बर्फ़ बहुत गिर रहा है और यहाँ पे गाड़ी रुक जाती है। मतलब जहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरता है यहाँ पे। आज रात को अगर हम यहाँ पे रुकेंगे तो गाड़ी यहाँ पे फंस जाएगी, तो इसलिए हम अभी निकल रहे हैं। फिर क्या था, भागते हुए होटल पहुँचे। हर चीज़ जल्दी सिमटी, पर जो हम नहीं समेट सके वो थी वो यादें जो इस बर्फ़ में हमेशा के लिए जम गई। बर्फ़ तो पिघल जाएगी, लेकिन ये लम्हे हमेशा दिल के किसी कोने में ठंडी सी मुस्कान बनकर रह जाएंगे। मनाली की सफ़ेद चादर पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसके हर पल की गर्माहट अब भी हमारे दिलों में थी। हर सफर का एक आखिरी मोड़ होता है और आज हमारा सफर उस मोड़ पर आ पहुंचा था। सुबह सुबह हम निकल पड़े एक गुरुद्वारा की ओर, जिसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी थी। पाजी ने हमें सिख इतिहास की कहानियां सुनाई, किस तरह संघर्ष, बलिदान और प्रेम की मिसालें इस धरती से जुड़ी हैं। अब मंजिल थी चंडीगढ़, जहां से हमारी वापसी तय थी। थोड़ा वक्त था हमारे पास, तो हमने इस अजनबी शहर की गलियों में अपनी आखिरी यादें बुन ली। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। पाजी, हमारे साथ आपका सफर कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया रहा, बढ़िया। मजा आया हमारे साथ? हमें भी आपके साथ मजा आया। नहीं कोई नहीं, हमें आपके साथ मजा आया। ट्रेन का वक्त हो गया था और आखिरी बार हमने पाजी को अलविदा कहा। पाजी के साथ एक अपनापन सा जुड़ गया था, जैसे किसी अनजान रिश्ते को कुछ दिन में अपना बना लिया हो। जिंदगी में कुछ चेहरे होते हैं जो कुछ ही दिनों में अपने लगने लगते हैं। पाजी भी उन्हीं में से एक थे। ट्रेन आ चुकी है। सफर तो खत्म हो रहा था, लेकिन दिल में कुछ अधूरा सा लग रहा था, जैसे इस ट्रिप के साथ हमारा कोई हिस्सा भी रुक गया हो पहाड़ों में। अगर ये दोस्त ना होते तो शायद ये ट्रिप भी बाकी सफरों की तरह गुजर जाता। लेकिन जब दिल के लोग साथ हो तो रास्ते भी बातें करने लगते हैं, हवा भी किस्से सुनाती है और हर मोड़ एक याद बन जाता है। लेकिन आज हर पल एक जज्बा बन गया है। कभी कभी सोचता हूँ कहीं ये वक्त तो नहीं रुक सकता, कहीं ये ट्रेन वापस उसी स्टेशन पे रुक जाए जहाँ से ये ट्रिप स्टार्ट हुई थी।
वो लम्हे जो बीत गए अब याद बनके साथ चलेंगे। वो दोस्त जो हर मोड़ पर थे शायद कल किसी मोड़ पर छूट जाएंगे। शायद कुछ सालों बाद हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में खो जाएंगे। शादी, नौकरी, शहर बदल जाएंगे। लेकिन एक दिन जब फ़ोन की गैलरी से ये फ़ोटो निकलेगी या यूट्यूब पर ये वीडियो देखेंगे तो दिल बस एक ही बात बोलेगा, वो भी क्या दिन थे यार। જીવું છું પેલા પૂછ્યા આવે એટલે बहुत मजा आ रहा है पाजी। अरे बहुत मजा, इसके पेड़ की मजा मजा। ले जाओ बच्चे को। सूर्य सर जा रहा भाई आपकी गर्लफ्रेंड है। જેટલા અહીં ઊભા છે ને 11 બરાબર છે એક દિવસ રેન્જ રોવરના શોરૂમમાંથી 11 ડિફેન્ડર બ્લેક કલર मिलने हैं मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई इस मोड़ पे हलाई आशिकी। रुक जा आगे आगे बस पण